जिंदगी की कभी भी हार नहीं होती है, पुरानी से पुरानी चीज भी बेकार नहीं होती है। और गुनाह तो कराती है इंसान की मजबूरियां, वरना जिंदगी किसी की गुनहगार नहीं होती। सुनिए गीत को, अच्छा लगेगा। एक धुन बड़ी अच्छी, मुझे फिल्मी धुन बड़ी अच्छी लगी राजेश भैया, सुनिएगा, अच्छा लगेगा। सुनिए। गीत कह रहा है क्या के पानी पर भोले से बनी जो गीत कह रहा है कि पानी पर भोले से बनी जो मिट गई वो तस्वीर हो, जिसको विधाता लिख कर रोया, जिसको विधाता लिख कर रोया, मैं ऐसी तकदीर हूँ, मैं तो हूँ चरणों की दासी, कि मैं तो हूँ चरणों की दासी, तू माथे का सिंगार है, तो तू साजन का प्यार है, कि तू साजन का प्यार है। गीत सुनिए, हमारी माताएं बहनें जो भी घर से सुन रही हैं वो भी सुने, जो यहाँ बैठी हैं वो भी सुने, और भैया लोगों से भी निवेदन है, मेरे इस गीत को आप सुनेंगे और जब इसके भाव को समझेंगे तो ये गीत मेरा आपको याद रहेगा। आज के युग में हालांकि अब समय बदल गया है, बेटियों के लिए तमाम सरकार ने योजनाएं निकाल दी हैं, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे पिछड़े वर्ग हैं जहां पर बेटियां पैदा होती हैं तो घर वालों के चेहरे उतर जाते हैं। अगर बेटा पैदा हुआ तो ढोल ताशे बज रहे हैं, रुपए लुट रहे हैं, लेकिन बिटिया पैदा हो गई तो चेहरे मुरझा जाते हैं। परिवार वालों को बताने में शर्म लगती है कि घर में बेटी पैदा हुई है, लेकिन विश्वास करिए अगर मेरी नजर से आप देखेंगे तो आपको ये बिटिया कैसी नजर आएगी। बाबूजी कैसी? सुनिए। विधना के विधि विधान का प्रबंध बेटियां, के विधना के विधि विधान का प्रबंध बेटियां, और देवी पुराण का हर स्कंद बेटियां, तो माना के नहीं धरती पे स्वच्छंद बेटियां, माना के नहीं धरती पे स्वच्छंद बेटियां, माना के नहीं धरती पे स्वच्छंद बेटियां, पर बेटा अगर है फूल तो सुगंध बेटियां, बेटा अगर है फूल तो सुगंध बेटियां, बेटा अगर है फूल तो सुगंध बेटियां। अगर आपके आंगन का बेटा फूल है तो उस फूल की खुशबू होती है बिटिया, लेकिन यही बिटिया जब आंगन में बड़ी होने लगती है तो लाखों सजा के मन में अरमान बेटियां, और
करती हैं पिया घर में प्रस्थान बेटियां, पर धन लोभियों से पाती है अपमान बेटियां। आज मोटरसाइकिल दी है, कल कार चाहिए, कल कार दे दी तो 10 लाख नकद चाहिए, और अगर ये कुछ नहीं दे पाए तो पेपर में खबर छपती है कि घर का सिलेंडर फटा, घर की बहू मर गई। कभी ये खबर नहीं छपती कि घर का सिलेंडर फटा, कोई सास कोई ननद मर गई, अगर मर गई तो बहू मर गई, क्योंकि दहेज नहीं दिया। तो लाखों सजा के मन में अरमान बेटियां, और करती हैं पिया घर में प्रस्थान बेटियां, तो धन लोभियों से पाती है अपमान बेटियां। धन लोभियों से पाती है अपमान बेटियां, तो धन के लिए लुटाती अपनी जान बेटियां। दहेज के लिए तो लड़कियां बाप में मारी जाती हैं, आजकल तो पहले पेट में मारने का इंतजाम होता है। तो मैं कह रही हूँ, क्यों बेटियों से लोग अब किनारा कर रहे, और बेटों की ओर ध्यान अपना सारा कर रहे, तो क्यों सर्वनाश की तरफ इशारा कर रहे, और अपना ही अंश खत्म अपने द्वारा कर रहे। और बच्चों को एक नजर से वो संभालती है माँ, और ममता हृदय में सबके लिए पालती है माँ। फिर आज क्यों वो ममता पर, आज क्यों वो ममता को विसारती है माँ। फिर आज क्यों वो ममता को विसारती है माँ, अपनी ही बिटियां पेट में क्यों मारती है। अपनी ही बिटियां पेट में क्यों मारती है माँ, अपनी ही बिटियां पेट में क्यों मारती है माँ। तो अपनी मौत जान कर अंतर मन में डोली, और सिसक कर गर्भ के अंदर एक बिटिया माँ से बोली। एक माँ है जिसके उदर में संतान है, 6 महीने पूरे हो गए हैं। ससुराल वालों ने ताना दिया, अगर बेटा नहीं पैदा हुआ तो तुझे घर से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। वो माँ मजबूर है, वो माँ चुपचाप डॉक्टर साहब के पास गई और चुपचाप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाती है और कहती है, डॉक्टर साहब आप देखकर बताइए मेरे पेट में बेटी है या बेटा है। डॉक्टर साहब ने कहा, बधाई हो, तुम्हारे आंगन में कन्या लक्ष्मी आने वाली है। जैसे उस माँ ने सुना तो उस माँ ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब आप थोड़ा पैसा ज्यादा ले लीजिए, लेकिन ये जो बिटिया पेट में है इसको कोई दवा देकर मार दीजिए। अब कल्पना करके देखिए वो माँ कितनी मजबूर होगी। जब उस माँ ने ऐसा कहा तो कवि की कल्पना है, कहते जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि ने कल्पना की कि वो जो बिटिया 6 महीने की, जिसका शरीर बनने लगा है, हाथ पैर आंख बनने लगी है, उस बिटिया ने अपनी माँ से जब ये सुना कि डॉक्टर साहब इसे मार दीजिए, तो वो बिटिया अपनी माँ से कहती है, उसने कहा, माँ के मार रही क्यों, दिनेश भैया उस बिटिया ने कहा कि मार रही क्यों मैया मुझको, सोच के मैं हैरान हो, सोच के मैं हैरान हो।
में मैं एक नन्ही सी जान हूँ। तो है मैया ना बेटा बेटी ही सही माँ, तेरा बेटा नहीं पर तेरी बिटिया तो हूँ। ना बेटा बेटी ही सही माँ, मैं आपकी ही संतान हूँ। तो मैं भी तो इंसान हूँ। उसने कहा मुझे मत मार माँ, मैं हूँ क्या? मैं माता पिता की कठिन तपस्या, तुम लोगों ने कितना प्रेम किया होगा तब मैं आई हूँ। माता पिता की कठिन तपस्या, मैं ईश्वर का वरदान हूँ। तो मैं भी तो इंसान हूँ। उसने कहा मत मार माँ मुझे, मैं भी तो इंसान हूँ। और देखिए और क्या कहती है वो, क्या? उसने कहा भैया आने से पहले ही विदाई मत कर तू संसार से, मत कर तू संसार से, मत कर तू संसार से। राजेश भैया उस बिटिया ने कहा कि माँ मैंने तो अभी तेरा चेहरा नहीं देखा, मैंने अभी दुनिया नहीं देखी, मैंने घर नहीं देखा, और तू मुझे मारने के लिए ले आई। तो आने से पहले ही विदाई मत कर तू संसार से, तो कुछ ममता मुझको भी दे दे। भैया को बहुत प्यार करेगी लेकिन कुछ ममता मुझको भी दे दे, ममता के भंडार से। और मैं हूँ क्या? मैं रक्षा बंधन की जननी, अगर मैं नहीं पैदा हुई तो मेरा भैया भी अकेला रह जाएगा। तो मैं रक्षा बंधन की जननी, मैं भैया का अरमान हूँ। तो मैं भी तो इंसान हूँ। मैं भी तो इंसान हूँ। मैं भी तो इंसान हूँ। एक पंक्ति अंतिम पंक्ति पढ़ रही हूँ। हाँ। और कीर्तन में कलाकार सोचता है कोई संदेश, कोई उपदेश, कोई शिक्षा गीत में निकल आए तो मेरा कीर्तन गाना सफल हो जाए। अब जरा देखिएगा, उस लड़की ने अंतिम पंक्तियों में अपनी माँ से एक बात बहुत बड़ी कह दी। और क्या कह दी? क्या? आइए भाई। जोरदार तालियां आप बाबूजी के लिए जरूर बजाएं। क्या बात है, क्या बात है। ये पुरस्कार और पुष्पहार इस गीत पर सम्मानीय आदरणीय बिंदा प्रसाद शर्मा जी, आपके पुरस्कार कई अनवरत रात भर आए हैं और आप स्वयं चलकर यहाँ तक आए हैं। मैं सादर नमन कर रही हूँ। और शर्मा जी अंतिम पंक्ति सुनिए, आपके दिल को छू जाएगी। सुनिए। उस बिटिया ने कहा माँ तू मुझे मारने के लिए लाई है तो चल मार दे, मार दे। ये तेरा अधिकार है, तू मुझे जिंदा रखे या मार दे, मार दे। लेकिन ये मरते मरते एक सवाल पूरे समाज से कर रही हुई। तो देखिए उसने सवाल किया, उसने कहा क्या? कि अगर बेटियां
उसने सवाल किया और कहा कि अगर बेटियां गर्भ के अंदर योगी मिटाई जाएंगी, मेरी पंक्तियां आप सुनेंगे और अगर अच्छी लग जाए आपको पंक्तियां तो मेरे गीत का सम्मान अपनी तालियों से कर दीजिएगा। पहले सुनिए, पहले सुन लीजिए। उस बिटिया ने कहा, माँ तू मुझे मार दे लेकिन मेरा एक सवाल सुन ले। अगर बेटियां गर्भ के अंदर योगी मिटाई जाएगी तो नवरात्रि में नौ कन्याएं के नवरात्रि में नौ कन्याएं किशन कहाँ से आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी बात आप तक पहुंच गई, मेरा गीत सार्थक हो गया। उसने कहा तू मुझे मार दे, एक बेटी मरेगी दो मरेंगी, इस तरह से अगर बेटियां मरती रही तो वो दिन दूर नहीं जब 9 दिन का व्रत वहां पर रखेंगे लेकिन मोहल्ले में 9 कन्याएं ढूंढने से नहीं मिलेंगी। और जब बेटियां नहीं मिलेंगी तो दूल्हे कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से बहुएं मिलेंगी, कहाँ से जोड़े बनेंगे, कहाँ से सृष्टि चलेगी। तो नवरात्रि में 9 कन्याएं किशन कहाँ से आएंगी। तो उसने कहा, माँ मेरी नजर से देख, मैं हूँ क्या, मैं अबला नहीं हूँ, मैं हूँ क्या, मैं ही लक्ष्मी बाई मीरा, अरे मैं ही लक्ष्मी बाई मीरा, और मैं रजिया सुल्तान हूँ, तो मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो साहब उठ जाइए। जीवन भर ऐसे ही रहोगे क्या? बोलो, ये मौके रोज नहीं मिलते। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है। भगवान ने हमें इंसान बनाया है, जो बाकियों के पास नहीं है वो हमारे पास है। बुद्धि है, स्पर्श करने की क्षमता है, सूंघने की शक्ति है, बोलने की ताकत है, लड़ने की हिम्मत है, खाने के लिए पेट दिया है, जबान दिया है, सब दिया है। ये अन्य जीवों को नहीं मिला जो हमें मिला है। और मानव तन मिलने के बाद जरूरी नहीं कि अच्छा धन मिल जाए और तन धन मिल जाए तो अच्छा मन मिल जाए, ये भी जरूरी नहीं। तन मन धन मिल जाए तो ऐसा कीर्तन और ऐसा आंगन नहीं मिलता। जब सब मिल गया है आपको तो फिर गोविंद बोलो हरि गोपाल, 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 हर हर हरि गोपाल, हरे कृष्णा
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।